दोस्तों 7 दिसंबर को कपड़ों के फैशन ब्रांड ज़ारा की जानिब से एक फ़ोटो शूट की तस्वीर शेयर की गई थी। ज़ारा बहुत मशहूर ब्रांड है। अमेरिकी अदाकारा क्रिस्टीन मैकमेनामी को अपने इर्द गिर्द कफन में मलबूस पुतलों के साथ देखा जाता है, जैसे कि कोई पतला दुबला लंबा सा शख्स कफन में लिपटा हुआ है सर से पांव तक, जिस तरह कफन में लपेट के बांधते हैं। और ये मॉडल इसे अपने हाथों में उठाई हुई थी। तस्वीर में देखा गया है कि दीगर पुतलों के कुछ अज़ा गायब हैं, यानी कि जो उसने कफन में लपेटे पुतले उठाए थे वो मुकम्मल भी नहीं थे, कुछ जिस्म का हिस्सा उनके गायब था। एक तस्वीर में अदाकारा कांधे पर कफन में मलबूस पुतला लिए खड़ी है। सोशल मीडिया पर जब ये फ़ोटो शूट मैंने देखा तो मुझे भी हैरत हुई कि ये क्या अजीब है। और ये हालत हो गई है तशहीरी मुहिम की कि एक कफन में लिपटा हुआ शख्स है, को क्या है, पुतला है कोई, वो उठाया हुआ है और सफ़ेद कफन, बर्राक सफ़ेद, और इसको कांधे पे लिया हुआ है, इसको उठाया हुआ है। तो ये क्या हद है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों ने देखा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गज़ा की माँओं ने अपने प्यारों के जिस्म को, मुर्दा जिस्म को उठाया हुआ है, और ये जो कफन में लिपटा है वो उनका प्यारा है कोई, या उनके बच्चे हैं जिन्हें वो अपने गले से लगाए रो रही हैं। किसी ने कहा कि ये जो ब्रांड है ज़ारा, उसकी जानिब से जो तस्वीर पोस्ट की गई हैं, इनके मॉडल के अक़ब में कुछ प्लास्टर बोर्ड के टुकड़े मौजूद हैं जो फ़लस्तीनी परचम के नक्शे की तरह नज़र आ रहे हैं। जंग जारी है फ़लस्तीन में, तो शायद फ़ोटो शूट करने वालों ने ये आइडिया कुछ वहाँ से लिया हो कि जंग के बादल चूँकि दुनिया पर मंडला रहे हैं खुदा न खास्ता, तो इस तरह हवाले से ये ब्रांड की फ़ोटो शूट की जाए। और इसके बाद जो ये शूट हुआ तो नहायत तनकीद का सामना उनको करना पड़ रहा है। और इस ब्रांड ज़ारा की बाकायदा बाइकाट मुहिम शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद शदीद तनकीद की गई। फैशन ब्रांड ने कुछ मतनाज़ा तस्वीर डिलीट कर दी हैं। उनकी समझ में बात आ गई है कि उन्होंने क्या किया। ताहम ब्रांड की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया। बयान कहाँ से जारी होगा? बात तो जो इतराज़ का जवाज़ तलाश किया गया है और पेश किया गया है वो बिल्कुल सही है। फ़लस्तीनी फ़नकार हाजिम हरब ने इंस्टाग्राम पे लिखा कि गज़ा में जारी तबाही और फ़लस्तीनियों की मौत को फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल करना इंतहाई घटिया हरकत है, ज़ारा का बाइकआउट कर दें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नूर उमरा और हिना चीमा ने भी इंस्टाग्राम पे लिखा कि सबने गज़ा में कफन में लिपटी हज़ारों लाशों की तस्वीर और वीडियोस देखी हैं। फैशन ब्रांड ज़ारा की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ जानबूझकर मजाक किया गया है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि उन्होंने अपने ख़याल को जिस तरह इस्तेमाल किया ब्रांड की तशहीर के लिए, वो उल्टा उनके गले पड़ गया है। पोस्ट का जवाब देते हुए राकी निशाद, अमेरिकी मेकअप आर्टिस्ट और मारूफ मेकअप ब्रांड हुदा ब्यूटी की सदर मुना कतान ने भी अफसोस का इजहार करते हुए वहां पर सिक लिखा। एक और ट्विटर सारिफ ने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि ज़ारा अब तक मेरा पसंदीदा ब्रांड था। मेरी पूरी अलमारी ज़ारा के कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन अब मैं ये तमाम कपड़े बेघर अफराद के लिए पनाहगाह में भेजूंगी और दोबारा इन्हें कभी नहीं खरीदूंगी। तशहीरी मुहिम उल्टी हो गई। अदाकारा उष्ना शाह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि तो क्या हम पहले से मौजूद ज़ारा के कपड़े फेंक दें या नए खरीदना बंद कर दें? मेरी राय में अगर कपड़ों में लोगो नहीं है तो जो हमारे पास पहले से मौजूद है ज़ारा के कपड़े, उन्हें इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ताहम यकीनन मैं अब वहाँ मज़ीद कपड़े नहीं खरीदूंगी। अदाकारा ने साथ ही बाइकआउट ज़ारा का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। फैशन ब्रांड ज़ारा फ़लस्तीनी मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बना हुआ है। क़ब्ल-ए-अज़ीं 2021 में भी ज़ारा की खातून डिज़ाइनर वनीसा
پارلیمنٹ کی جانب سے فلسطین مخالف کمنٹس کرنے کے بعد انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وینیسا پارلیمنٹ نے فلسطینی نژاد مرد ماڈل قاہر ہرہش کی کمنٹس پر سخت کمنٹس کرتے ہوئے فلسطینیوں کو انتہا پسند قرار دیا تھا۔ وینیسا پارلیمنٹ نے اپنے کمنٹس میں لکھا تھا کہ بطور یہودی وہ سوشل میڈیا پر بہت کچھ برداشت کرتی رہی ہیں اور ان کی قوم ہولوکاسٹ جیسے ظلم کو برداشت کر چکی ہے۔ انہوں نے فلسطینی نژاد مرد ماڈل کو اسرائیل کو شیطان ملک قرار دینے پر سخت جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج غزہ میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہاں کچھ لوگوں کو صحت کی سہولیات بھی میسر ہے تو وہ اسرائیل کی وجہ سے ایسے منصوبوں کے لیے اسرائیل باقاعدہ فنڈ دے رہا ہے۔ ساتھ ہی خاتون فیشن ڈیزائنر نے فلسطینی نژاد مرد ماڈل کی ذات اور جنسیت کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر بائیکاٹ زارا کا ٹرینڈ بھی سامنے آیا، جس کے بعد فیشن ڈیزائنر وینیسا پارلیمنٹ نے اپنے بیان پر معافی بھی مانگی، جبکہ زارا نے بھی معذرت کر لی۔ دوستو، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اس طرح کے حالات ہیں جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہو، سسک رہی ہو، مسائل اتنے زیادہ ہوں کہ زندگی اور موت کا آپس میں تصادم ہوتے ہوتے زندگی اور موت آپس میں گلے ملنے لگی ہو، وہاں پر تمام برانڈ جس قسم کے بھی ہوں انہیں زندگی کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے آئیڈیاز تلاش کرنا چاہیے کہ جس میں وہ موت کا رقص دکھائیں، کفن دکھائیں، تابوت دکھائیں یا کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے لاشیں دکھائیں۔ اس طرح کے یونیک بنانے میں خود کو اور اپنے آئیڈیاز کو زارا برانڈ نے اپنا نقصان کر لیا، اور دوسرے لوگ بھی جنہیں ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو اس برانڈ کو بھی پسند نہیں کرتے، جو بہت سستے کپڑے خریدتے ہیں، وہ بھی اس آئیڈیا کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں اور ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ آپ کو مختلف طرح کی معلومات پہنچتی رہے اور آپ کا میرے چینل کے ساتھ ایک رابطہ بن جائے۔